नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के हमारे संवाद का टॉपिक आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीवन और मृत्यु। वास्तव में मैं यहाँ आपसे जीवन पर बात करने आई हूँ, क्योंकि मृत्यु पर बात करने को रह ही किया जाता है। मृत्यु तो सभी संभावनाओं का अंत है, जबकि जीवन संभावनाओं का ही दूसरा नाम है। जिस क्षण कोई व्यक्ति मृत्यु का विचार मन में लाता है, उसी क्षण उस व्यक्ति के सभी सपने, उसका भविष्य, उसकी आशाएं, उसकी कोशिशें, उसके अपने उसके लिए मर जाते हैं। क्योंकि जिसको जरा सी भी आशा होगी कहीं से, वह मर नहीं सकेगा, वह नहीं मर सकता। जब इंसान की कोशिशें खत्म हो जाती हैं, वास्तव में कोशिशें नहीं खत्म होती, जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं रह गया, तभी वह आत्महत्या करता है। जबकि जीवन तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न की तरह है, जिसमें कभी ऑप्शन खत्म नहीं होते। आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं, चुनाव आपको करना होता है कि आप सही विकल्प चुनें। लेकिन जिनको लगता है कि सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उन्हें एकमात्र विकल्प आत्महत्या ही नजर आता है और वे मृत्यु का वरण कर लेते हैं। लेकिन क्या एक ही व्यक्ति मरता है, एक ही शरीर मरता है? नहीं, उस व्यक्ति के साथ जुड़े सैकड़ों लोग मर जाते हैं। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके बंधु बांधव सभी थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह की मौत की खबर आने के बाद से हर व्यक्ति दुखी है। मैं स्वयं भी आहत हूँ। एक बारगी तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा हो कैसे सकता है। इतना हंसमुख इंसान, इतनी प्यारी आवाज़, इतनी संजीदा एक्टिंग, वो इंसान मर नहीं सकता। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में दो पहलू होते हैं। एक वो जो दुनिया को नजर आता है, एक वो जो वह स्वयं जानता है। उसके भीतर की बात कोई नहीं जानता। बाहर से हंसता हुआ हर इंसान खुश ही नहीं होता, बस वह दुनिया को अपना दुख दिखाना नहीं चाहता। लेकिन यह गलत है। जब बात आत्महत्या तक पहुंच जाए, तब उसे बिना झिझक के अपनों से संपर्क करना चाहिए और उसके अपनों को भी चाहिए कि वह उसे और विकल्प दें, सहारा दें, भावनात्मक सपोर्ट दें। कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? जानते हैं, आत्महत्या करने से पहले उसके मन में बसी कितनी यादों की हत्या उसे खुद करनी पड़ती है। उसे तिल तिल मरना पड़ता होगा। लोग कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले कायर होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वे कायर नहीं होते, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए उन्हें अपनी उम्र भर का साहस बटोरना पड़ता है। तब जाकर वो खुद को फांसी के फंदे पर लटका पाते हैं। आप सोचिए, आप अपने परिवार से दूर जाते हैं, कहीं रहने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आपको कितनी पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा होती है, भावनात्मक पीड़ा होती है। लेकिन एक इंसान जो खुद से सबसे बहुत दूर जा रहा हो, इतनी दूर जहाँ से लौटना संभव ही नहीं हो, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन वह जीवन से हार गया था। उसे लगा नहीं कि अब यहाँ कुछ करने के लिए है। आपने उनकी फिल्मों के संवाद सुने होंगे, जैसे कि एक दो मेरे भी प्रिय संवाद हैं, जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूज़र हो या नहीं, तुम्हारी कोशिशें बताती हैं कि तुम क्या हो। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि हम अपनी कमियों को ढूंढें। हम ढूंढें कि कमी कहाँ रह गई, कैसे हम असफल हो गए, और आपकी कमियों में ही आपकी सफलता का राज छुपा हुआ होता है। एक और ऐसा ही संवाद है कि जिंदगी में कामयाब होने के बाद का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन फेल हो गए तो क्या,
फेल हो गए तो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। पता है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है या हमारी जो जीवन शैली है, उसे फेलियर्स के लिए कोई जगह नहीं है। वह केवल और केवल सफलताओं को ही सर माथे रखता है। जब कोई आत्महत्या होती है, जब किसी जीवन का अंत होता है, संभावनाओं का अंत होता है, जब किसी के भविष्य का अंत होता है, तो वह यह समाज का भी फेलियर है, क्योंकि समाज उस व्यक्ति को इतना स्पेस नहीं दे पाया कि वह अपनी बातें रख सके। लेकिन हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। क्या आप समझते हैं कि आपके किसी ऐसे कदम से आपके माता पिता को कितनी पीड़ा होगी, आपके अपनों को कितने दुख झेलने होंगे, क्योंकि मृत्यु ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। जाने वाला व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके पीछे का क्या। एक बात याद रखिए, यह जो आपका जीवन है, यह ईश्वर का ऋण है आपके ऊपर, और आत्महत्या करने वाले बिना ब्याज चुकाए भाग जाते हैं, जबकि ईश्वर ने आपको यह जीवन अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने पास पड़ोस को सकारात्मक दृष्टि देने के लिए दिया है, प्रगति के लिए दिया है, अपने समाज के उत्थान के लिए दिया है। अपने जीवन का उपयोग करिए, ना कि उसे यूं ही बहा दीजिए। जीवन अमूल्य है, बार बार नहीं मिलता। पशुओं को जीवन मिला हुआ है, बहुत दीर्घजीवी पशु हैं कई सारे, लेकिन वे आपकी तरह नहीं हैं। आपने पशुओं को कभी आत्महत्या करते देखा है? नहीं ना, क्योंकि उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं। उनके पास किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। कष्ट का मतलब जो मानसिक पीड़ा होती है, यहाँ शारीरिक कष्ट तो सभी को होता है, लेकिन उनके पास मानसिक कष्ट नहीं है। और वह मानसिक कष्ट हमें तब पहुँचता है जब हमें लगता है कि हम फेल होने वाले हैं, जब हमें लगता है कि हमारी बनी बनाई रेपुटेशन जाने वाली है, जब हमें लगता है कि हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर से नीचे आने वाले हैं। जबकि ईश्वर ने मनुष्य को अनुकूलन की क्षमता दी है। आपने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में या फिर मनोविज्ञान में, अनुकूलन, कि अगर मनुष्य को बंगला मिल जाए तो वह बंगले में भी रह सकता है, अगर उसे पेड़ की छाया भी मिल जाए तो उसके नीचे भी रह सकता है। जबकि मछली जैसा जीव वो थल में नहीं रह सकता, उसका जीवन केवल जल में है। जबकि मनुष्य को अनुकूलन की क्षमता प्राप्त है। तो क्यों कर हम अपने आप को एक क्राइटेरिया में बांध लेते हैं? क्यों नहीं हम अपनी संभावनाओं को बढ़ाते? क्यों नहीं हम अपने आप को हर स्थिति में संतुष्ट रख पाते? चाहे वो बहुत सारे पैसे वाली स्थिति हो, धनवान होने वाली स्थिति हो, या फूटी कौड़ी ना होने वाली स्थिति हो, हमें हर स्थिति में समअवस्था में रहना चाहिए। समअवस्था का अर्थ यह है कि अगर आपको आज पनीर मिल रही है तो पनीर खाइए, कल आपको रोटी नमक मिल गया तो वह भी बड़े चाव से खाइए, प्रसन्नता से खाइए। वास्तव में जीवन संघर्षों का हिमालय है, और यदि आप चढ़ना नहीं छोड़ेंगे तो आप निश्चित ही एक दिन एवरेस्ट पर होंगे। और यदि आपने बीच में ही हिम्मत छोड़ दी तो आप नीचे चले आएंगे बहुत गहरी खाई में, और वहाँ से कभी निकल नहीं सकेंगे, और आपके जीवन का अंत होगा, और आपके आगे पीछे रहने वाले लोग इससे भयग्रसित हो जाएंगे। जब कोई सेलिब्रिटी मरता है या आत्महत्या करता है तो हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं यदि, तो हमारे अंदर भी कुछ मर सा जाता है। हम उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, हम उनका ड्रेसिंग सेंस अपनाते हैं। तो क्यों नहीं हम उनके जीवन को अपनाएंगे? क्यों नहीं हम उनकी जीवन शैली को अपनाएंगे? हमने देखा कि उन्होंने हार मान ली, तो हो सकता है कल को हम भी हार मान लें कि फला व्यक्ति ने ऐसा किया था और ऐसा करना तो बहुत अच्छा होता है, जबकि ऐसा नहीं है।
कहते हैं हर व्यक्ति का सब कुछ नहीं अपनाना चाहिए, हर व्यक्ति के केवल गुण अपनाने चाहिए। अपने जीवन को आशा से देखिए, अपने अपनों से जुड़े रहिए, अपने माता पिता से जुड़े रहिए, उनके पास बैठिए, बातें कीजिए, उनको समय दीजिए, अपने दोस्तों को समय दीजिए। अपने कमरे से बाहर निकलिए, मोबाइल फ़ोन से बाहर निकलिए, अपनी बहनों से बात करिए, अपने भाइयों से बात करिए, अपने पास पड़ोस चले जाइए, अपने घर के बुजुर्गों से बात करिए, उनसे उनके समय की जानकारी लीजिए, माता पिता से उनके संघर्षों के बारे में जानकारी लीजिए और निश्चित ही आप एक खूबसूरत जीवन पाएंगे। क्योंकि जीवन को खत्म कर लेना समझदारी नहीं है। मैं इतना ही कह सकूंगी शायद।